नाज़रीन, आप सब ने सुना तो होगा कि मुझे ख़जाना चाहिए, मुझे ख़जाना चाहिए, लेकिन मैं आज एक ऐसे इंसान के साथ मौजूद हूँ जिसने वाकई ख़ुद अपनी मेहनत से ख़जाना जमा कर लिया। मुझे तकरीबन कोई 10 साल हो गए इसमें। वैसे ही ख्याल आया कि चलो देखते हैं कि ये सिक्के कोई मिलते भी हैं कहीं से कि नहीं। वैसे ही क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता था पुरानी, जिसमें ख़जाना ज़मीन में खुदाई करके निकालते हैं ये सारा कुछ, एक एक सिक्का करके जो है आज इनके पास इतनी बड़ी कलेक्शन मौजूद है। बड़े छोटे छोटे सिक्के हैं। ये कौन से दौर के सिक्के हैं? छोटे सिक्के आपको नज़र आ रहे हैं। ये हर दौर में अगर बात करें, जब सिक्का साजी शुरू हुई थी दुनिया में, तो तब से ही चांदी जो है, चांदी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ उस हिसाब से ना सिक्कों के डिनोमिनेशन रखी गई थी। दिरहम ड्रैकम से वर्ड निकला है। फिर उसी तरह से टेट्रा ड्रैकम है, बाई ड्रैकम है, ऑक्टा ड्रैकम है। ये उसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। जैसे ये ड्रैकम सबसे छोटा है, बाई ड्रैकम यानी बाई मतलब 2, इसको डबल कर दें साइज़ में। तो ये क्या पाकिस्तान के सिक्के हैं पुराने? ये पूरी एल्बम ही मैंने पाकिस्तान के सिक्कों पर मुश्तमिल ये है। ये 1 रुपया, आधा रुपया, क्वार्टर रुपया, फिर उसके आगे पाई है, उसके अंदर 1-2 आने के सिक्के वो भी आ जाते हैं। सिक्कों पे ना इलामा इकबाल की तस्वीर भी बनी हुई है। सर, ये कब की बात है? 1976 में जो पहला यादगारी सिक्का निकला था वो था कायद आज़म की पैदाइश के 100 साल। उसके अगला साल ही था 1977। तो तब जो सिक्के निकले थे वो इलामा इकबाल के 100 साल पे। ये एक बैंट बार सिक्का है, छोटी सी चांदी की बार है जो बैंड हुई हुई है। तो ये सिक्का है, इसे कहते हैं शातमान सिक्का। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आप सब ने सुना तो होगा कि मुझे ख़जाना चाहिए, मुझे ख़जाना चाहिए, लेकिन मैं आज एक ऐसे इंसान के साथ मौजूद हूँ जिसने वाकई ख़ुद अपनी मेहनत से ख़जाना जमा कर लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हसन साहब की, जिनके घर में इस वक्त अशोका के ज़माने के, हिटलर के ज़माने के, बनु उमैया के ज़माने के और यहाँ तक के मलका विक्टोरिया के ज़माने के भी सिक्के मौजूद हैं। यहाँ तकरीबन हर मुल्क के कदीम सिक्के मौजूद हैं, चाहे वो ईरान हो, जर्मनी हो, पाकिस्तान हो। तो आइए इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं कैसे इन्होंने इतना ज़्यादा बड़ा कलेक्शन जो है वो जमा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, कब से जमा कर रहे हैं ये? मुझे तकरीबन कोई 10 साल हो गए इसमें। और 10 साल पहले की अगर बात करें, यानी 2026 है, तो 2016 में वैसे ही ख्याल आया कि चलो देखते हैं कि ये सिक्के कोई मिलते भी हैं कहीं से कि नहीं। वैसे क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता था पुरानी, जिसमें ख़जाना ज़मीन में खुदाई करके निकालते हैं ये सारा कुछ। तो पता लगा कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिल रहे हैं सिक्के। तो एक आध सिक्का मैंने जमा करना शुरू किया। वहाँ से बस एक आदत सी लग गई कि ये सिक्के जमा करने। फिर ऐसा ऐसा करके जैसे ही कभी कोई स्टूडेंट लाइफ में पैसे आ जाते थे, इन पे लगा देते थे। तो बस इस तरह कर आके ये कलेक्शन, एक एक सिक्का करके जो है आज इनके पास इतनी बड़ी कलेक्शन मौजूद है। अच्छा सर, मुझे ये दिखाएं कि अशोका के ज़माने का सिक्का आपके पास है था, मैंने सुना है लोगों से, किधर है वो सिक्का? अशोका के दौर का सिक्का, बेसिकली अशोका के दौर के अगर आप सिक्कों की बात करें तो ये डिफरेंट थे। जैसे ये अगर आप इसकी तरफ देखें, इसे कहते हैं पंच मार्क कॉइन। ये एक सिल्वर की एक डिस्क थी जिसके ऊपर जो हाँ जी पंच मारा जाता था, और ये मुख्तलिफ इस पे साइंस बनाए जाते थे। तो ये ज़्यादातर अशोका के दौर के जो सिक्के स्क्वायर शेप में होते हैं, और ये समझ लें कि तकरीबन 220 BC उस टाइम के हैं। तो मुख्तलिफ जो इसके ऊपर साइंस हैं उनके मुख्तलिफ मीनिंग है। सिर्फ वही बताने में ऑलमोस्ट कोई आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन इतना है कि ये पंच मार्क जो हैं ये अशोका के दौर के। ओके। अच्छा सर, ये मैं देख रही हूँ बड़े छोटे छोटे सिक्के हैं। ये कौन से दौर के सिक्के हैं? वैसे तो ये जो छोटे सिक्के आपको नज़र आ रहे हैं ये हर दौर में अगर बात करें, जब सिक्का साजी शुरू हुई थी दुनिया में, तो तब से ही चांदी जो है, चांदी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ उस हिसाब से ना सिक्कों के डिनोमिनेशन रखी गई थी। ये जो दोनों सिक्के आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को ड्रैकम कहते हैं। ड्रैकम बेसिकली यूनानी दौर में जो कॉइनेज हमारी वो शुरू हुई थी, तो उसमें जैसे आपने वर्ड सुना होगा दिरहम,
दिरहम ड्रैकम से वर्ड निकला है। ओके। फिर उसी तरह से टेट्रा ड्रैकम है, बाई ड्रैकम है, ऑक्टा ड्रैकम है, ये उसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। जैसे ये ड्रैकम सबसे छोटा है, बाई ड्रैकम यानी बाई मतलब 2, इसको डबल कर दें साइज़ में, टेट्रा ड्रैकम इसको 4 कर दें साइज़ में, तो इस तरह से भी इनके बनते रहते हैं। ओके ओके। अच्छा सर, मैं यहाँ देख रही हूँ इन सिक्कों को ना, कुछ इनमें से कुछ सिक्के हैं जिनको मैं पहचानती हूँ, तो ये क्या पाकिस्तान के सिक्के हैं पुराने? जी जी, ये सिर्फ ये पूरी एल्बम ही मैंने पाकिस्तान के सिक्कों पर मुश्तमिल ये है। ये अब जैसे इसके अंदर आप ये सामने देखें, आपके ये पाकिस्तान का पहला सेट है। आपने शायद एक तस्वीर देखी होगी जिसके अंदर कायद-ए-आज़म नज़र आ रहे हैं, पूरा सेट देख रहे हैं, वो सिक्कों का सेट होता है। उसमें 1 रुपया, आधा रुपया, क्वार्टर रुपया, फिर उसके आगे पाई है, उसके अंदर 1-2 आने के सिक्के वो भी आ जाते हैं। तो ये वो सेट है। फिर उसके आगे मुख्तलिफ मैंने यादगारी सिक्के रखे हुए हैं जो तकरीबन आप समझ लें कि 30 से 40 तादाद में अब तक 1976 से अब तक निकल चुके हैं। क्या बात है। अच्छा, यहाँ मैं देख रही हूँ कि सिक्कों पे ना इलामा इकबाल की तस्वीर भी बनी हुई है। सर, ये कब की बात है? जैसे मैंने आपको बताया कि 1976 से यादगारी सिक्के पाकिस्तान ने बनाने शुरू किए हैं। तो 1976 में जो पहला यादगारी सिक्का निकला था वो था कायद-ए-आज़म की पैदाइश के 100 साल। उसके अगला साल ही था 1977, तो तब जो सिक्के निकले थे वो अल्लामा इकबाल के 100 साल पे। तो इस वजह से इस पे अल्लामा इकबाल की शक्ल बनी हुई है। क्या बात है सर। अच्छा, ये कौन से सिक्के हैं ये जिनके बीच में रिंग है? जी, आपने अगर अपने बड़ों से सुना हो, वो कहते हैं कि हमने वो मोरी वाला सिक्का देखा, मोरी वाला सिक्का देखा हुआ है। मैं भी छोटा था तो अपने बुज़ुर्गों से सुनता आ रहा था, हमने मोरी वाला सिक्का देखा है। तो मैं कहता दिखाओ, वो कहते थे अब है तो नहीं हमारे पास। फिर मैंने जब सिक्के जमा करने शुरू किए तो तब मैंने उनको ये वाला सिक्का दिखाया था कि ये आपका मोरी वाला सिक्का है। क्यों इसको पाई कहते हैं। अंग्रेज़ दौर में इसके लिए वर्ड यूज़ होता था PICE, पाइस। तो ये वो सिक्का है 1 पाई का। क्या बात है सर। यानी कि आपने ना सिर्फ पूरी दुनिया के कदीम सिक्के बल्कि पाकिस्तान के भी कदीम सिक्के जो है वो भी जमा किए हुए हैं। अच्छा सर, हमें कुछ हिटलर के ज़माने के सिक्के दिखाएं, क्योंकि हिटलर से तो हर कोई दहशत खाता है। जी जी, अब आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपको मालूम होगा कि हिटलर के दौर में स्वास्तिक जो एक समझ लें क्रॉस सा एक सिंबल होता था। ये अगर आप इस पे अगर गौर करें तो एक ईगल भी नज़र आ रहा है, ईगल के नीचे स्वास्तिका का निशान है। तो ये जो 6 के 6 सिक्के हैं इन सब पे आपको नज़र आएगा, और ये सारे हिटलर के दौर के सिक्के हैं। क्या बात है। तो मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस हैं, जो जितना मैं जमा कर सका वो मैंने किया हुआ है। सिर्फ एक राइश मार्क है, वो कहीं और पड़ा हुआ है, लेकिन उससे छोटी डिनोमिनेशंस के ये पड़े हुए हैं। ओके, ठीक है। अच्छा सर, इंडिया के कदीम सिक्के हैं? जी जी, इंडिया के कदीम सिक्के भी मेरे पास मौजूद हैं। कौन कौन से सिक्के हैं उसमें आपके पास? जी, जैसे ये अगर आप यहाँ देखें तो अगर इंडिया की कॉइनेज की आप बात करें तो कहते हैं कि जो सबसे पहला सिक्का है, लोग तो वैसे तो जनरली कहते थे, शुरू में माना जाता था कि मुग़ल दौर के, गज़नवी दौर के, लेकिन जैसे जैसे एक्सकवेशन शुरू हुई और पुराने सिक्के निकले तो उन्हें मालूम हुआ यहाँ के लोगों को कि सबसे पुराने जो सिक्के हैं वो ये हैं। ये एक बैंट बार सिक्का है, छोटी सी चांदी की बार है जो बैंड हुई हुई है। तो ये सिक्का है, इसे कहते हैं शातमान सिक्का। अच्छा। तो शातमान सिक्का इसके लिए वर्ड यूज़ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 600 BC के टाइम का है। अच्छा। यानी यहाँ से 2600 साल पुराना। और कुछ लोग कहते हैं उससे भी पहले वैदिक पीरियड एक चला है कि जब वेद लिखी गई थी, जो हिंदुओं की कदीम किताबें हैं। तो ये कुछ लोग कहते हैं उस दौर का सिक्का है। फिर क्योंकि मेरी ज़्यादातर कलेक्शन जो है हमारी हिस्ट्री को ही कवर करती है मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो जैसे मैंने आपको बताया इसे कहते हैं शातमान सिक्का। वो बैंड हुई बार है। ये एक कप के जैसा सिक्का है। ये सिक्का है, इसे कहते हैं हाफ शातमान, यानी आधा शातमान। ये उसी दौर का सिक्का है, यानी 600 BC का। ये नहीं पता उस दौर का बादशाह किस बादशाह का सिक्का है, क्योंकि उस दौर में ना कुछ लिखाई मौजूद नहीं है, सिर्फ सिंबल आपको नज़र आते हैं। और ये सिंबल क्योंकि गंधारा से सिक्का निकला था, सिर्फ लोग कहते हैं कि गंधारा का सिक्का है। फिर उसके बाद जैसे मैं आपको शोका का तो सिक्का दिखा दिया, लेकिन अच्छा ये कंफर्म नहीं है शोका का सिक्का। शोका का बाप था बिंदुसरा, ये बिंदुसरा का भी सिक्का हो सकता है। उसके बाप चंद्रगुप्त मौर्य का सिक्का भी हो सकता है, या उसके बच्चों का भी, लेकिन मौर्यन दौर का सिक्का था। फिर इस तरह से आगे आपको मज़ीद अगर आप हिस्ट्री में आगे जाएं तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे
थोड़ा, जैसे ये अलाउद्दीन खिलजी का, इसके लिए वर्ड यूज़ होता था तंका। ये ऑलमोस्ट 10 ग्राम चांदी थी। और ये समझ लो उस दौर का एक रुपया, तब रुपया इजाद ही नहीं हुआ था। ये तब का सिक्का है। अच्छा, ये काफी बड़ा सिक्का है, ये किस दौर का सिक्का है? ये सिक्का जो है, ये अगर इस पे अगर आप थोड़ा सा करीब से इसको देखें तो इस पे लिखा हुआ है ज़रब फ़ी मिस्र, और पीछे सल्तनत उस्मानिया का जो खलीफा था उसकी जो मोहर थी, जिसके लिए तुगरा वर्ड यूज़ होता है, ये वो बना हुआ है। अब यानी, और इस पे वर्ड लिखा हुआ है 1277 तकरीबन 1800s की अर्ली डेट्स में से आ जाता है। तो तब क्योंकि मिस्र जो था ये उस्मानी खलीफा के अंडर आता था, और ये वहाँ एक पारा एक होती थी डिनोमिनेशन, ये 40 पारा का एक बड़ा एक सिक्का है, यानी एक बड़ी डिनोमिनेशन, एक जैसे आपका समझ लें कि 1000 रुपया है, ये बड़ी डिनोमिनेशन है, तो वैसे 40 पारा का एक बड़े साइज़ का सिक्का है। ओके, यानी कि सिक्के की जितनी वैल्यू होगी वो उतना ही बड़ा होगा। सही पहचाना आपने। ओके।